ओम नमः शिवाय। मासिक राशिफल के क्रम में आज की महत्वपूर्ण राशि है सिंह राशि। आखिर कैसा रहेगा मई के महीने में सिंह राशि वालों का स्वास्थ्य, कैरियर, प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध, वित्त के मामले में कैसा रहेगा, मित्र एवं परिवार के साथ आपका संबंध आखिर कैसा रहेगा। सीधे बात कर लेते हैं। यह जानकारी आपको शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र के माध्यम से एवं जो है गोचर ग्रहों के माध्यम से प्राप्त हो रही है। यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है, इसलिए आपको जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना ही होगा। जहां आपको समस्या महसूस हो रही है उन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की आपको आवश्यकता है। आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे सकता है, इसलिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। इसके साथ ही किसी प्रकार की चोट लगना या फिर शल्य चिकित्सा होना अथवा दुर्घटना की स्थिति बन रही है। आपके स्वभाव में चिड़चिड़ाहटपन आ सकता है, आपके अंदर गुस्सा भर सकता है। अपने व्यवहार पर कंट्रोल रखें, वरना लोगों के दिलों से आपकी तवज्जो जा सकती है। आपको समय रहते इन सभी समस्याओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इन परेशानियों से निकलने का प्रयास आपको करना चाहिए। लंबी यात्राएं इस महीने आपके जीवन में होने वाली हैं, जिससे आपके व्यापार को लाभ होगा और नौकरी में भी स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। आपका कहीं स्थानांतरण भी हो सकता है। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव होता रहेगा, फिर भी परिवार के लोगों का सहयोगात्मक रवैया आपके लिए उपलब्ध रहेगा। प्रेम जीवन में अनुकूल समय की आहट होगी। आप अपने प्रियतम से और ज्यादा नजदीकी से तथा गहराई से जुड़ेंगे। यह जुड़ाव आपके रिश्ते और बेहतर बनाने में आपका जो है साथ देगा, आपकी मदद करेगा। और जीवन साथी बहुत ही नपेतुले शब्दों में आपसे बात करेंगे, अपनी बातों को कहेंगे। यह समझना होगा कि इससे आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छे से चलता रहेगा। आप अपने पार्टनर को ज्यादा परेशान ना करें, हालांकि उन्हें स्वास्थ्य समस्याएं भी घेर सकती हैं, इसलिए उनका ध्यान आपको रखना होगा। विदेश जाने के लिए यह अनुकूल समय नहीं है, इसलिए अपनी लंबी यात्रा जो विदेश के लिए हो कुछ समय के लिए टाल देना आपके लिए बेहतर होगा। ऐसा निवेश करने से बचें जिससे जो है आपको जोखिम न हो। अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों का वित्त के मामले में आखिर मई का महीना कैसा रहने वाला है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए, इस महीने आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव की स्थिति बन रही है। अष्टम भाव में राहु, मंगल और बुध के कारण आर्थिक चुनौतियां बनी रहने की संभावना है। आपका स्वास्थ्य जो है उस पर आपके स्वास्थ्य पर बहुत पैसा खर्च हो सकता है, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या परिवार के किसी अन्य सदस्य का। अनचाही यात्राएं भी आपके खर्च को बढ़ा सकती हैं, जिससे आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। हालांकि दूसरी तरफ नौकरी करने वाले जातकों को अच्छा लाभ मिलने का योग दिखाई दे रहा है। सरकारी कोष से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपको सरकार का कोई लाभ मिल सकता है। व्यवसाय करने वाले जातकों को भी अच्छा धन लाभ होने का योग बन रहा है। हालांकि आपको ऐसा कोई भी कार्य करने से बचना चाहिए जिसमें एक चोरी का मामला शामिल हो, नहीं तो आप बड़ी परेशानी में आ सकते हैं। चोरी करने से बचें। निवेश करने के लिए यह समय उचित नहीं है, इसलिए पूर्व में किए गए निवेश का अच्छा फल आपको अवश्य मिलेगा। अब हम आपके मित्र एवं परिवार के बारे में बात कर लेते हैं। यह महीना परिवार के तौर पर जो है उथल पुथल से भरा रहने की संभावना दिखाई दे रही है। दूसरे भाव के स्वामी बुद्ध महाराज महीने की शुरुआत में ही राहु और मंगल के मध्य में पीड़ित अवस्था में आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे पारिवारिक सदस्यों और विशेषकर कुटुंब के लोगों के बीच आपसी झगड़े के योग बन सकते हैं। आपको दूसरे भाव में केतु की उपस्थिति के कारण कोई भी ऐसे शब्द बोलने से बचना चाहिए जिनके दो अर्थ निकल सकते हैं, क्योंकि आपकी सही बातों को भी गलत तरीके से आप खुद ही पेश करेंगे और दूसरा तो उसे गलत समझेगा ही समझेगा, और इससे परिवार का माहौल बिगड़ सकता है। आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए, अन्यथा आपका रिश्ता सदैव के लिए बिगड़ सकता है। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल महाराज भी अष्टम भाव में राहु के साथ युति करके अंगारक दोष बनाकर बैठे हुए हैं, जिससे पारिवारिक शांति में बाधा पड़ सकती है और आपकी माताजी का भी स्वास्थ्य अवश्य खराब होगा। इसलिए आपको उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दसम भाव के स्वामी की मजबूत अवस्था में रहने के कारण पिताजी को स्वास्थ्य लाभ होगा। आपके भाई बहनों से आपके जो संबंध हैं वह अच्छे बनेंगे और आप उनके साथ किसी तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के स्वास्थ्य के बारे में। आखिर मई के महीने में स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। आपकी राशि स्वामी जो कि मजबूत स्थिति में रहेंगे, जिससे आपके स्वास्थ्य को अनुकूल बनाने का पूरा प्रयास जो है सूर्य देव करेंगे। लेकिन अष्टम भाव में राहु और मंगल का अंगारक दोष बुध के साथ होने के कारण आपके पाचन संबंधी समस्या में दिक्कत होगी। पेट से जुड़े रोग होंगे,
किसी प्रकार की शारीरिक चोट लगना आपको हो सकता है, या फिर किसी प्रकार की शारीरिक हानि हो सकती है, अथवा आपका शल्य चिकित्सा होने की पूर्ण संभावना दिख रही है। आपको वाहन सावधानी पूर्वक चलाना होगा, क्योंकि दुर्घटना होने की स्थिति भी बन रही है। किसी से उधार मांगकर वाहन न चलाएं, नहीं तो दुर्घटना के प्रबल रूप से होने के योग बन रहे हैं। अपनी ओर से प्रयास करें। अपने खान-पान पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना ही होगा। बाहर का भोजन करने से बचें और घर का बना खाना ही ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ। तरल पदार्थों का ज़्यादा सेवन करें, तभी आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। अन्यथा आप स्वयं तो परेशान रहेंगे ही रहेंगे, परिवार के लोगों को भी परेशान अवश्य करेंगे। अब हम जो है सिंह राशि वालों के करियर के बारे में बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों का करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। महीने की शुरुआत में ही दसम भाव के स्वामी शुक्र महाराज नवम भाव में उच्च राशि का सूर्य और बृहस्पति के साथ विराजमान रहेंगे। इसका फायदा यह होगा कि आपको मनचाहा जो है स्थान प्राप्त होगा। तो इस दौरान प्रयास करने से आपको एक नई और अच्छी नौकरी भी प्राप्त होगी। इसके बाद महीने के उत्तरार्ध में यानी सूर्यदेव 14 मई को नवम भाव से निकलकर आपके दसम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, और वह समय आपको और भी अधिक लाभ प्रदान कराएगा। और बता दें आपको, सरकारी घोषणा के कारण आपको अवश्य ही धन लाभ होगा। दसम भाव के स्वामी शुक्र महाराज 19 मई को दसम भाव में प्रवेश करेंगे। यदि इस दौरान आपको ऑफिस में जो फालतू की गपशप लगाने से बेहतर होगा कि आपको अपने काम पर ध्यान देना होगा, तभी आप अपनी नौकरी को और भी बेहतर बना पाएंगे और कार्यक्षेत्र में अपनी जगह बना पाएंगे। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज का पूरे महीने सप्तम भाव में बने रहना आपको नौकरी में अच्छी पदोन्नति प्रदान कर सकता है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह अनुकूल समय है। सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज सप्तम भाव में ही विराजमान रहकर आपके व्यापार को और मजबूती देंगे। विदेशी संपर्कों में भी आपका व्यापार बढ़ेगा और आपके व्यापार में स्थायित्व आने लगेगा। आप अपनी प्रगति से प्रसन्न होंगे। धीरे धीरे ही सही आप उन्नति के शिखर पर पहुंच रहे हैं। इस समय का पूरा आप लुत्फ अवश्य उठाएंगे। अब हम आपके प्रेम, विवाह और व्यक्तिगत संबंध के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज नवम भाव में बैठकर पंचम भाव को देखकर, जिससे आप और आपके प्रियतम के बीच आपसी सामंजस्य बेहतर होगा। आप एक दूसरे का पूरा सहयोग देंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, धार्मिक रूप से भी आचरण करेंगे। आप दोनों साथ मिलकर किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर भी जा सकते हैं और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आपको प्रयासरत रहना चाहिए। आप कोशिश कर सकते हैं कि आपका प्रेम विवाह में तब्दील हो जाए। हालांकि आपके प्रियतम को शारीरिक कष्ट भी इस दौरान परेशान कर सकता है, इसलिए उनका एक अच्छे साथी की तरह ध्यान आपको रखना चाहिए। उनकी मानसिक अथवा शारीरिक परेशानियों को दूर करने में उनकी मदद करें। विवाहित जातकों के लिए बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज सप्तम भाव में ही विराजमान हैं, जिससे आप और आपके जीवन साथी के बीच अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। आपके जीवन साथी नपे तुले शब्दों में अपनी बात कहेंगे। उनका आचरण अच्छा होगा, लेकिन अष्टम भाव में राहु और मंगल के अंगारक दोष और उसके साथ बुध की उपस्थिति होने के कारण आप अपने जीवन साथी के साथ कड़वाहट बोलेंगे। आपकी वाणी में कटुता आएगी, आप कटु शब्दों का प्रयोग करेंगे और आपका गुस्सा जो है साफ दिखाई देगा। इससे आप दोनों के बीच झगड़े होने की संभावना दिख रही है। बेहतर यही होगा कि आपको वाद विवाद को बढ़ने से रोकना होगा। अपने मुंह पर चुप्पी आपको अवश्य साधनी होगी, अन्यथा आप ही के लिए हानिकारक हो सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अब हम आपके उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों को कौन सा उपाय करना चाहिए। आपको नित्य प्रतिदिन आपको जो है सूर्य को जल देना चाहिए, सूर्य के मंत्रों का जप करना चाहिए। आपको श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। प्रतिदिन आपको तांबे के लोटे से जल में जो है कुमकुम मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। रविवार के दिन आपको जो है बैल को गुड़ खिलाना भी चाहिए। चींटियों के लिए आटा और चीनी डालने से आपकी जो समस्याएं हैं, सभी समस्याओं से आपको निजात अवश्य मिलेगा। अपनी वाणी पर अवश्य कंट्रोल रखें। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे, धन्यवाद।